ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं बाबा की विशेषता के बारे में। वो विशेषता जिसमें बाबा देह और देह के संबंधों से सदा उपराम और नष्टो मोहा कैसे रहे, इस विषय में हम समझ रहे हैं। तो इसमें आज बाबा समझा रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप के संकल्प में मुख में सदैव यही रहा कि ये रथ बाप का है, तो बच्चों का भी वायदा है कि ये तन मन धन सब तेरा, ना कि मेरा। मेरा मेरा देह भान में लाता और तेरा कहो तो उपराम बन जाएंगे। कितनी सहज युक्ति बाबा बता रहे हैं, लेकिन इस सहज युक्ति को करने के लिए, प्रैक्टिकल जीवन में करने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। क्योंकि ये तो हम भक्ति में भी गाते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। लेकिन बाबा कहते भक्ति में भी तेरा तेरा कहा, लेकिन किया नहीं। तो अब हम अपने को चेक करें, क्या हम अभी भी भक्तों की तरह या कहें ठगतों की तरह सिर्फ स्वयं को ठग ही रहे हैं? सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं कि सब कुछ शिव बाबा का, या सही में सच्चाई से अंदर से मैं सब कुछ बाबा के आगे समर्पित कर उपराम रहता हूं? तो बाबा कहते उपराम रहने से बाप की याद स्वतः रहेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे पुराने मिट्टी के बर्तन का भान छोड़ फरिश्ता स्वरूप बनो, डबल लाइट बनो। इस शरीर को आज बाबा ने क्या नाम दिया है? मिट्टी का ये बर्तन है। वो भी बाबा ने कहा पुराना है, तो इससे भी अब लगाव निकालो, इससे भी बुद्धि निकाल दो और कहाँ लगाओ? अपने फरिश्ता स्वरूप में। मैं ये देह नहीं, मैं फरिश्ता हूं। तो बाबा समझा रहे हैं, देह के संबंध लौकिक और अलौकिक व्यक्तियों से होते हैं। दोनों संबंध में बाप समान महात्यागी अर्थात नष्टो मोहा बनना है। दोनों ही संबंध अर्थात लौकिक हो चाहे अलौकिक, बाबा कहते संबंध तो व्यक्तियों से ही होंगे ना, तो दोनों में ही बाबा समान महात्यागी बनो, नष्टो मोहा बनो। नष्टो मोहा की निशानी है ना किसी से घृणा हो, ना किसी से लगाव व झुकाव हो, क्योंकि दोनों बातों में समय, शक्तियां और बुद्धि जाएगी। घृणा होगी तो भी समय उसके पीछे जाएगा, सोचते रहेंगे हम उसके लिए, शक्तियां भी वेस्ट जाएंगी और फिर बाबा कहते बुद्धि में भी उसी की याद रहेगी। अगर किसी के लगाव में है, किसी के प्रति मेरे मन में थोड़ा सा झुकाव है, चाहे उसके गुण और शक्तियों और विशेषताओं को लेकर ही हो, लेकिन बाबा कहते चाहे घृणा है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन होगा क्या? दोनों ही कंडीशंस में बाबा कहते समय, शक्तियां और बुद्धि वेस्ट जाएगी। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। तो बाबा कहते जिनके प्रति हमें लगाव है या झुकाव है, इसका मतलब जो हमें अच्छे लगते हैं, तो उनको भी अच्छा क्या समझो कि ड्रामा में उनका पार्ट ही ऐसा है, तो उनको भी साक्षी हो देखो। और जो थोड़े बहुत हमें नेगेटिव लगते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, उनके प्रति बाबा कहते रहम दिल बन जाओ और उनके सुधरने की एक श्रेष्ठ वाइब्रेशन अपने अंदर में रखो। तो कर्म बंधन से न्यारे अर्थात नष्टो मोहा बन जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं,
लौकिक संबंधों के बीच रहते मन में कभी ये संकल्प ना आए कि इनसे हमारा लौकिक संबंध है। कितनी ऊंच ये स्थिति है, कितनी ऊंच ये अवस्था होगी, कितना आत्म अभिमानी की अवस्था इस बात के लिए चाहिए कि लौकिक में रहते भी, उन संबंधियों के साथ रहते भी कभी बाबा कहते ये संकल्प भी ना आए कि ये हमारे लौकिक संबंधी हैं। निमित्त लौकिक संबंध, लेकिन स्मृति में अलौकिक और पारलौकिक संबंध रहे। सदा कमल आसन पर विराजमान रहो। कभी भी विकारों रूपी पानी व कीचड़ की बूंद स्पर्श ना हो। ये मेरी देह का संबंध नहीं, लेकिन सेवा का संबंध है। जहां भी हम रह रहे हैं, जिन भी आत्माओं के साथ अभी हमारा संबंध है, बाबा कहते हैं उनको संबंधी के रूप में याद नहीं करो, ना ही वहां संबंध निभाने के लिए आप बैठे हैं ऐसा सोचो। क्या सोचना है, ये रहने का स्थान जो है वो मेरा सेवा स्थान है, और जिन संबंधियों के साथ, जिन आत्माओं के साथ मैं रह रहा हूं, वो मेरे सेवा के साथी हैं। उनकी सेवा करने अर्थ मुझे ये पाठ मिला है, तो ज्ञान योग से मुझे उनकी सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कितना अटेंशन अपने पे रखें, जो विकारों की एक बूंद भी मुझे टच ना कर सके। प्रवृत्ति में संबंध के कारण नहीं, लेकिन सेवा के लिए रहे हुए हैं। इस स्मृति से नष्टो मोहा और उपराम बनो। तो आज बाबा ने कितनी युक्तियां हमें बताई हैं, कैसे हम नष्टो मोहा बने, कैसे अपनी उपराम स्थिति को प्राप्त करें। तो आज सारा दिन हमें ये तन मन धन कितना बाप के आगे अर्पण किया है, अर्पित किया है, उसको चेक करना है। मेरे मेरे से बाबा कहते ऊपर उठ जाना है। ना ये संबंधी मेरे, ना ये गृहस्थी मेरी, ना ये घर मेरा, सब कुछ बाबा का है। हम रह रहे हैं, सिर्फ सेवा अर्थ रहे हुए हैं। तो ड्रामा अनुसार सेवा का पाठ बजाने के लिए ये स्थान और ये संबंधी मुझे मिले हैं। तो बाबा ने कहा किसी से घृणा हो, कोई नेगेटिव देखें हम किसी का, तो उस समय रहम की भाव को जागृत करो। किसी का कुछ पॉजिटिव देखकर उसकी तरफ लगाव या झुकाव हो रहा है, तो उस समय बाबा कहते साक्षी हो जाओ कि ये इनका पाठ ही है अच्छा, तो अच्छा पाठ बजाने वाली ये अच्छी आत्मा है। ऐसे बाबा कहते उनके पाठ को भी साक्षी हो देखना है। तो ये भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा ने बताई उपराम और नष्टो मोहा बनने की। तो आज हम सारा दिन इन सभी बातों को अपने मन में रखेंगे, प्रैक्टिकल करने का अभ्यास करेंगे। सब कुछ तेरा, ना लौकिक में फंसे ना अलौकिक में फंसे। तो अपनी चेकिंग भी करेंगे, और जहाँ चेंज करना है वहाँ हम चेंज भी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।